जय हिंद। मैं रविंद्र जैन कुलाबा ताज से। भारत बेहद खूबसूरत शहर है जिसमें मुंबई का जवाब नहीं, जहां पर होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी ऐतिहासिक विरासतें मौजूद हैं, लेकिन इनका भी एक अलग इतिहास रहा है। जमशेदजी टाटा के द्वारा निर्मित ये ताज पूरी दुनिया में एक ऐतिहासिक अहमियत रखता है। भारत बेहद खूबसूरत सिटी है, परंतु हमारे बुनियादी ढांचे को लेकर हमारे भारतीय नेता बिल्कुल भी सही सोच के नहीं साबित हुए। जिस तरह हमारे जमशेदजी टाटा ने पूरी दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचा, होटल ताज के नाम से विख्यात हिंदुस्तान का एक इतिहास रचा, लेकिन हमारे भारतीय नेताओं के अंदर ऐसा जज्बा देखने को नहीं मिलता है। वो करप्शन में लिप्त हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत की धरती को बेहद प्यार करते हैं और भारत के लिए जीते हैं, भारत की मिट्टी के लिए मरते हैं। ऐसे हमारे बेहद मजबूत लोग, ऐतिहासिक लोग, देशभक्त लोग कुछ ही चंद मौजूद हैं जिन्होंने ऐसा इतिहास रचा, लेकिन भारत के दलाल नेताओं के द्वारा हमारे देश को, देश की विरासतों को नुकसान पहुंचाने का काम किया और नेताओं ने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया। भारत को नशेड़ी बनाने में हमारे भारतीय नेता सबसे आगे हैं। भारत को ड्रग्सी बनाने में, मिलावटखोर बनाने में, वसूलीबाज बनाने में और करप्शन करवाने में और करने में हमारे भारत के नेता नंबर 1 है। इन भारत के नेताओं को कब सूझ आएगी और कब ये देशभक्ति के जज्बे पर कायम होकर अपने देश को लेकर चलेंगे, वो हम उम्मीद करते हैं। अन्यथा एक नई क्रांति आएगी और भारत के दलाल नेताओं से मुक्त कराएगी हमारी भारत की जनता। 130 करोड़ की जनता को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि हमारे भारत के नेता अय्याश हैं, अय्याश। हमारे भारत के नेता अय्याश हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स का पैसा इनकी अय्याशी में खर्च होता है। जब ये सत्ता पे आते हैं, वादा करते हैं देश को सुकून देने का, जनता को सुकून देने का, लेकिन ये अय्याशी में लिप्त होकर जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ड्रग्स, चरस, गांजे में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे नेताओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी ध्यान देने की कोशिश करें और ऐसे नेताओं को बीच चौराहे पर खड़ा होकर फांसी की सज़ा का प्रावधान करें। मैं जनहित में ताज से रविंद्र जैन। जय हिंद।